तो लिखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज को कर्ण के परितः मतलब कर्ण के परितः घुमाया जाए तो उत्पादित दोहरे शंकु का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। पहले आपको ये बताता हूँ कि कर्ण के परितः एक चीज ये बताइए, अगर ये क्या है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम लंब बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? हम आधार। और इसे क्या बोलते हैं? हम कर्ण। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? ये कर्ण है। इसको कर्ण के परितः ये घुमाया जाए, मतलब ये चीज लेते हैं, ये चीज हम लेते हैं। इस पॉइंट को कर्ण के परितः अगर हम घुमाते हैं तो एक इस टाइप से एक शंकु बन करके आएगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक शंकु बन के आएगा। इस टाइप से एक शंकु बन करके आएगा। ठीक है, ये रहा इससे कर्ण के परितः। ठीक है, इस अगर ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है, बात को समझिए, 15 है और ये 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसकी यहाँ पे ये रेडियस, ये वाली रेडियस कितनी है। ये पहला काम हमें को यहाँ पे ये रेडियस निकालना है। और ये क्या है? इसे अगर ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, और इसे डी मानते हैं, और इस पॉइंट को हम ओ मानते हैं, तो यहाँ पे जो बेसिक की वैल्यू निकल के आएगी ये 2r, मतलब ये क्या हो जाएगा? डायमीटर निकल करके आ जाएगा। अब ये एडी निकालना है, हमें एडी निकालना है। और इस बात को याद रखें, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तो यहाँ से एडी निकालना है। क्या निकालना है? तो ये एडी निकालना है। अगर हमें एडी निकालना है तो ये जो ट्राइंगल ये बन रहा है ए सी डी, ठीक है, पहले हम इसका क्या करते हैं? हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए सी डी का अगर एरिया निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 15 इंटू वेट यहाँ निकल के आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इस चीज को अगर हम यहाँ से अगर हम ध्यान दें, इस चीज को अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ये एडी की वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर ये हमको एडी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब ये क्या है? हम इसे कर्ण मान लेते हैं। कर्ण, कर्ण एक काम करते हैं, कर्ण को मैं यहाँ से एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं टोटल में एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या मान लेता हूँ? मैं एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ से तो एरिया निकल के आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से अगर हम नॉर्मली अगर ये ध्यान दें, यहाँ पे एक्स एक्स मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक्स कैसे निकलेगा? क्योंकि आप एक बात बताएं, अगर ये 15 है और ये 8 है, ठीक है, 15 है और ये 8 है, तो ये एक्स अगर हमें निकालना होगा तो नॉर्मली तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। इसमें 64 में यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8। ठीक है, यहाँ पे 289 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 17 निकल के आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई? यहाँ से 17 निकल के आ गया। ठीक है, अब इस बात को हम ध्यान दें, 1/2 बेस, ठीक है, बेस इंटू हाइट, यहाँ से आर निकल के आ जाएगा बराबर 1/2 15 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इससे ये हमने कैंसल आउट कर दिया। जब हम यहाँ से आर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 15 इंटू 8 अपॉन में 17। तो ये चीजें यहाँ से निकल करके आ गई। अब यहाँ पे दो प्रकार के, ठीक है, ये चीजें यहाँ से निकल करके आ गई, मतलब यहाँ से आर की तो वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई। ठीक है, यहाँ से आर की तो वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब एक चीज यहाँ देखें, तो एक ऊपर शंकु बन रहा है और एक नीचे शंकु बन रहा है।
तो जो ऊपर वाले शंकु का अगर हम आयतन निकालते हैं तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा और आर, ठीक है, आर हम यहां से निकाल देंगे, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 8/17, ठीक है, ठीक है, और हाइट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। अब एक बात बता दूं, अगर अब ये 17 है, ये टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ पे क्या है 17 है, ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस अगर 17 है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एक काम करते हैं, मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर और ये वाला हाइट कितना हो गया, इसे मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया वॉल्यूम V1, इसे मान लिया इक्वेशन 1। उसी प्रकार से अगर हम नीचे ध्यान दें, ठीक है, ऊपर वाले को मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम V1 और नीचे वाले को मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम V2, ठीक है, नीचे वाले को मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम V2। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस तो सेम होगा, ठीक है, 1/2 पाई, रेडियस सेम है, रेडियस तो हमारा इतना ही रहेगा 15 × 8/17 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये क्या है ए की जगह, अब ये क्या है, ये हमारा इसके लिए हाइट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, इसे मैंने मान लिया। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा V1 प्लस V2 का, यहाँ से आयतन निकल करके आ जाएगा। अब एक चीज हम यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये चीज तो सेम है ना, ये चीज इसमें भी सेम है और ये चीज इसमें भी सेम है, ठीक है। तो इस चीज को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/3 पाई 15 × 8/17 का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी टोटल कितना है यहाँ पे, ए प्लस बी टोटल कितना है यहाँ पे 17 है। तो चाहेंगे तो हम यहाँ पे 17 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा 1/3 पाई मल्टीप्लाई में, अब ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का कितना हो जाएगा 64/17 × 17 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से 17 उठा करके हम रख देंगे और इससे ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, इससे ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए 5 2 7 2 9, ये हमारा 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15, मतलब हम नॉर्मली अगर यहाँ से अगर हम ध्यान दें, नॉर्मली अगर यहाँ से ध्यान दें तो क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 64/17, ठीक है। यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, इसका ये वॉल्यूम निकल के आ गया, इसको कट पिट करके ये हमारा रहा इसका आंसर, ठीक है। ये आसान सा चीज है, इसको हम चाहेंगे तो काफी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, इसको कोई भी सॉल्व कर लेगा जो ये मतलब इसको थोड़ा बहुत सब समझता होगा जानता होगा, ये मेंसुरेशन के